एक बेसमेंट में जिन्नात का बसेरा। ये एक नाकाबिले यकीन वाक़या है। आज भी जब मैं ये वाक़या सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कमज़ोर दिल वाले ये वीडियो हरगिज़ ना देखें। तो इस वीडियो का आगाज़ करते हैं और इस वीडियो में कुछ ऐसी नसीहतें बताई गई हैं जिसे सुनकर आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। उस नसीहत पर अमल कीजिएगा ताकि आपको आगे कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आगाज़ करते हैं इस वाक़ये का। एक सच्चा वाक़या। अंकल ने बाबू को आलिम साहब के मदरसे और रहाइश के बारे में बताया तो बाबा ने कहा वो मदरसा तो मेरे दोस्त एजाज के घर के करीब ही लगता है, मैं जल्द से जल्द आलिम साहब से मिलूँगा। फिर बाबा ने कासिम भाई को बोला तुम अपने भाइयों को लेकर अंदर जाओ और मैं और आदिल भाई आलिम साहब के पास जा रहे हैं। आदिल भाई हमारे हमसाए भी थे और बचपन से बाबा के दोस्त भी थे और वो इस मामले में बाबा के साथ बेसमेंट में भी गए थे। जब सुबह अशरफ भाई हम सबको लेकर हमारे नए घर गए थे, फिर बाबा और आदिल भाई आलिम साहब से मिलने के लिए चले गए और हम तीनों भाई अंदर चले गए। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए तो अम्मी ने हमें देखा तो पूछा कि तुम सब लोग कहाँ रह गए थे, इतना टाइम हो गया है और तुम्हारे बाबा कहाँ हैं। भाई ने बोला अम्मी हम लोग अशरफ भाई का सामान उठवा रहे थे तो इस वजह से देर हो गई। फिर बाबा जब घर आए तो बच्चों ने पूछा बाबा से, जी बाबा क्या बना, आलिम साहब से बात हुई आपकी? तो बाबा ने बताया हाँ मैंने आलिम साहब को सब कुछ बता दिया है, इस घर के बारे में और तहखाने के बारे में भी बताया है। आलिम साहब ने बोला है घबराने की ज़रूरत नहीं, वो कल हमारे साथ जाकर इस घर का जायज़ा लेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो वहीं इन चीज़ों का खात्मा भी कर देंगे। बाबा ने कहा पहले हमें नासिर इलेक्ट्रीशियन के पास जाना है और उसको साथ लेकर बाज़ार में कुछ बिजली का सामान लेना है, इसके बाद हम नए घर जाएंगे। भाई बोला बाबा आलिम साहब को साथ नहीं लेकर जाना? बाबा ने कहा हाँ लेकर जाना है, पर पहले हमें इलेक्ट्रीशियन और बिजली का सामान लेना है और फिर हम आलिम साहब के मदरसे जाएंगे ताकि आलिम साहब का टाइम भी ज़ाया ना हो। भाई ने कहा ठीक है बाबा। फिर हमने नासिर इलेक्ट्रीशियन को साथ लिया और नासिर ने अपना एक शागिर्द भी साथ ले लिया और इन्हीं के साथ मिलकर हमने बिजली का सामान लिया, कुछ तारें, बल्ब वगैरह वगैरह। इसके बाद बाबा ने भाई को बोला तुम लोग इलेक्ट्रीशियन को साथ लेकर आहिस्ता आहिस्ता चलो, मैं जल्दी से आलिम साहब को लेकर आता हूँ। बाबा की ये बात सुनकर हम तीनों भाई इलेक्ट्रीशियन और उसके शागिर्द को लेकर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। कुछ देर ही हुई थी, बाबा की भी मोटरसाइकिल साथ में आ गई और बाबा के साथ एक बहुत ही नूरानी चेहरे वाले मौलवी साहब बैठे थे। ये आलिम साहब थे। हम सब ने उन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। इसके बाद हम लोग जल्दी से अपने नए घर की तरफ जाने लगे और जब हम नए घर पहुंचने से चंद कदम के फासले पर थे तो देखा कि बाबा के दोस्त आदिल भाई भी वहां मौजूद हैं। उनके साथ कुछ लोग थे जो हाथों में झाड़ू वगैरह लिए खड़े थे। मैंने फ़ौरन बोला बाबा वो देखें आदिल भाई। बाबा ने कहा हाँ मैंने आदिल भाई को पहले ही इधर भेज दिया था, आदिल भाई सफाई वालों को लेकर आया है। फिर बाबा ने पहुंचते ही पहले आदिल भाई को सलाम किया, फिर बाकी लोगों ने भी आदिल भाई को सलाम किया। इसके बाद बाबा ने आदिल भाई से पूछा क्या हुआ, सफाई शुरू नहीं करवाई अभी तक? मैंने आपको चाबी तो दे रखी थी। आदिल भाई ने अफसोसनाक सा मुंह बनाकर कहा रियाज भाई मैंने कुछ देर पहले ही बेसमेंट का काम शुरू करवाया था। सबसे पहले हमने बेसमेंट बिजली से तहखाने में बड़े गड़े वगैरह भर दिए, पर जब ये लोग तहखाने की सफाई कर रहे थे तो उस वक्त मैं ग्राउंड फ्लोर पर पानी लेने आया ही था कि अचानक तहखाने से एक खौफनाक चीख की आवाज़ आई और उनका एक बंदा अजीब सी हरकतें करने लग गया था। तो फ़ौरन आलिम साहब ने पूछा कैसी हरकतें? आदिल भाई ने बोला कि इस बंदे ने अपना सर ज़ोर ज़ोर से दीवार पर मारना शुरू कर दिया और अपना सर खुद ही फाड़ दिया, फिर अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा था और उसने इन सब पर भी डंडे से हमला करना चाहा, पर उन सब ने उसको बहुत मुश्किल से पकड़ा और ऊपर लेकर आए। और हैरत की बात है वो जैसे ही ऊपर आया तो इस तरह हो गया जैसे उसको कुछ पता ही नहीं था वो कुछ देर पहले क्या कर रहा था। तो आलिम साहब ने पूछा कि अब वो शख्स कहाँ है? आदिल भाई ने कहा उसके साथ उसका भाई भी था, तो वो उसको यहाँ से लेकर कहीं चला गया है, शायद उसकी मरहम पट्टी कराने गया हो, क्योंकि उसका भाई कह रहा था कि वो उसको घर छोड़कर आ जाएगा। लेकिन इस वाक़ये के बाद ये बाकी लोग अब अंदर नहीं जाना चाहते। तो आलिम साहब ने बाबा की तरफ देखा और बोले चलें रियाज भाई अंदर चलते हैं। बाबा ने अंदर जाते हुए सबको बोला आ जाएं, सब अंदर आ जाएं। ये सुनते ही सब लोग घर में दाखिल हो गए। फिर आलिम साहब ने घर में दाखिल होते ही बाबा से पूछा कि वो जो सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं क्या वही तहखाना है? बाबा बोले जी जी हजरत वही है। आलिम साहब ने बाबा की तरफ देखते हुए कहा
पहले मैं अकेले ही नीचे जाऊंगा और फिर उसके बाद अगर कहूँगा तो ही बाकी लोग नीचे आएंगे, लेकिन अभी मेरे पीछे कोई ना आए। ये सुनते ही बाबा वहाँ मौजूद सब लोगों की तरफ देखते हुए बोले कि अब कोई भी बिना आलिम साहब की इजाज़त के बगैर बेसमेंट में नहीं जाएगा। तो सब ने हाँ में अपना अपना सर हिला दिया। फिर आलिम साहब मुंह में कुछ पढ़ते हुए बेसमेंट में उतरे और बाकी लोग बेसमेंट के बाहर खड़े हो गए। आलिम साहब देखते ही देखते अंधेरे में दूर चले गए और कुछ देर के बाद अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। जैसे कोई हौलनाक तरीके से रो रहा हो। और फिर भयानक चीख व पुकार शुरू हो गई। और फिर इतने में आलिम साहब तेज़ी से वापस आते हुए दिखाई दिए और जब आलिम साहब बेसमेंट की सीढ़ियों के पास पहुँचे तो सब लोग उनको देखकर बहुत खौफजदा हो गए, क्योंकि आलिम साहब बहुत ही बुरी तरह ज़ख्मी थे। उनके कपड़े फटे हुए थे और जहाँ जहाँ से कपड़े फटे थे उस जगह से खून बह रहा था। ये देखते ही बाबा ने फ़ौरन ऊंची ऊंची आवाज़ में अल्लाहु अकबर पढ़ना शुरू कर दिया और आलिम साहब ऊपर आ गए। फिर बाबा ने फ़ौरन पूछा, हज़रत आप ठीक तो हैं? आलिम साहब ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। तो बाबा बोले, पर हज़रत आप तो बुरी तरह ज़ख्मी हैं। आलिम साहब बोले, हाँ नीचे 3 शैतानी चीज़ें हैं और बहुत ही ताकतवर हैं। ये सुनते ही हमारे साथ जो लोग थे, इलेक्ट्रीशियन और सफाई वाले, वो एक एक करके बाहर जाने लगे। तो आलिम साहब ने उन सब की तरफ देखते हुए बोले, रुक जाइए, आप लोग क्यों डर रहे हैं? मैंने कहा था वो शैतानी चीज़ें बहुत ताकतवर हैं, लेकिन सबसे ताकतवर अल्लाह ताला की ज़ात व बरक़ात है। और मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के कलाम से ही मैं इन चीज़ों को हमेशा के लिए जन्नू व वसाल कर दूँगा इंशाअल्लाह। बस आप अल्लाह पर भरोसा रखें और इसके साथ आप लोग हौसला रखें और मुझे मेरा काम करने दें। तो बाबा बोले, लेकिन हज़रत आप पहले ही बहुत ज़ख्मी हैं और ऐसे में अगर इन चीज़ों ने आप पर दोबारा हमला किया तो आपकी जान को ख़तरा भी हो सकता है। तो आलिम साहब ज़ख्मी होते हुए भी मुस्कुरा कर बोले, ए अल्लाह के बंदो, सिर्फ इतना यकीन रखो, इंसान के जिस्म के अंदर रूह को फूंक देना और रूह को निकालना सिर्फ अल्लाह ही का काम है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मेरा अल्लाह सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा ताकतवर है। ये शैतानी चीज़ें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसके बाद आलिम साहब ने बाबा से कहा कि आप बस किसी बड़े से टब या बाल्टी में पानी भरें और मेरे पास ले आएँ। बाबा ने फ़ौरन वक्त ज़ाया किए बगैर एक बाल्टी में पानी भरा और आलिम साहब के पास रख दिया। इसके बाद आलिम साहब ने कहा, अब एक बोतल या गिलास में साफ़ पानी भर कर ले आओ। बाबा जल्दी से एक बोतल को खंगाल कर इसमें पानी भरा और आलिम साहब को दे दिया। फिर आलिम साहब ने कुरान पाक की तिलावत शुरू की और तिलावत के बाद मुंह में ही कुछ कलमात पढ़कर बोतल वाले पानी के अंदर फूंक मारी और बोतल से कुछ पानी अपने हाथ में लेकर बारी बारी हम सब लोगों पर छिड़का और साथ साथ कुछ मुंह में पड़ते रहे। इसके बाद वो बोतल वाला पानी बाल्टी वाले पानी में डाल दिया और उसके बाद आलिम साहब ने बाल्टी के अंदर अपना दाना हाथ डालकर मुट्ठी में कुछ पानी लिया और अपने कपड़ों पे छिड़क लिया और जहाँ जहाँ जख्म थे वहाँ भी हाथ की मदद से वही पानी लगा लिया और कहा, चलो दोस्तों, अब इन शैतानी चीज़ों को जन्नू वसाल करने का वक्त आ गया। इसके बाद आलिम साहब ने बाबा से कहा, रियाज साहब आप ये बाल्टी उठा लें और मेरे साथ नीचे चलें। ये सुनते ही बाबा ने एक बार हम सब की तरफ देखा और बाल्टी उठाकर आलिम साहब के साथ बेसमेंट की तरफ चलने लगे। ये देखते हुए फ़ौरन मेरे भाई ने आवाज़ दी, बाबा मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो आलिम साहब ने कहा कि अब जो भी आना चाहता है आ सकता है, अब अल्लाह के फजल से किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। ये सुनते ही मेरा दोस्त भाई भी बाबा के पीछे चलने लगा तो बाकी लोग भी हमारे साथ शामिल हो गए और हम सब नीचे उतरने लगे। सबसे आगे आलिम साहब और बाबा थे, इसके बाद हम सब लोग थे, पर हम लोग अभी भी डरे हुए थे। लेकिन आलिम साहब ने दोबारा कहा कि किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं और इसके बाद आलिम साहब ने बाबा से बोला, आप ये बाल्टी का पानी बेसमेंट के पहले दाएं कोने पे छिड़कें। बाबा ने ऐसे ही किया। इसके बाद आलिम साहब ने कहा, अब पानी दाएं साइड पर अगले वाले कोने पर छिड़कें। बाबा ने फिर ऐसा ही किया। फिर आलिम साहब ने कहा, अब बाएं तरफ जो कोना है उधर जाके छिड़कें और बाबा ने एक बार फिर ऐसा ही किया। अब एक अजीब सी खामोशी थी तहखाने में और हर तरफ हल्का हल्का सा धुआं सा नज़र आ रहा था और आलिम साहब मुसलसल मुंह में कुछ पढ़ते हुए बेसमेंट में चलते जा रहे थे। और हैरत वाली बात ये थी कि इतना अंधेरा होने के बावजूद हम सब लोग एक दूसरे को साफ साफ देख सकते थे।
इतने में आलिम साहब ने बाबा से कहा, अब मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि अब आखिरी कोना बचा है और अब हो सकता है वो शैतानी चीज़ें आपके सामने आ जाएं और आपको तंग करने की कोशिश करें, लेकिन किसी ने भी इनसे डरकर बाहर नहीं भागना, क्योंकि अब वो सारी चीज़ें इन सीढ़ियों की तरफ खड़ी हैं जहाँ से हम नीचे उतरे हैं और अब वो हमें आखिरी कोने में जाने से रोकेंगी। पर मैं आपसे फिर कहता हूँ, किसी को कुछ नहीं होगा और वो चीज़ें अब बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि बाहर अब रोशनी है और उनको रोशनी पसंद नहीं, और ना ही अब वो इन तीनों जगहों पर जा सकती हैं जहाँ जहाँ हमने पानी छिड़क चुके हैं। अब बस इनको हमेशा के लिए जहन्नुम वसाल करने का वक्त है, क्योंकि इनको ख़त्म करके ही अब हम बाहर जा सकते हैं। आलिम साहब की इस बात के बाद और मेरे साथ जो लोग थे, इलेक्ट्रीशियन और सफाई वाले, अब थोड़ा डरने लगे थे, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था कि ये सब हो क्या रहा है और हमें कोई शैतानी चीज़ नज़र भी नहीं आ रही थी। फिर आलिम साहब ने बाबा से कहा, आपको कुछ नहीं होगा, बस आपने हिम्मत करके जल्दी से पानी छिड़क देना है कोने में, पर चाहे कोई आपका हाथ ही क्यों ना पकड़ ले। और एक बात याद रखना, जब आपको अचानक से ठंड लगने लगे तो समझ लेना अब वो चीज़ बिल्कुल आपके साथ ही खड़ी है और वो आपको छू रही है, बस आपने डरना नहीं है। बस फिर क्या था, मैं इस बात को बयान करते हुए आज भी डर रहा हूँ। कि जैसे ही बाबा चौथे कोने की तरफ बढ़े और एक बहुत ही खौफनाक आवाज़ सुनाई दी, और वो इतनी खौफनाक थी कि जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए और अचानक से ठंड लगने लगी और आवाज़ के ख़त्म होते ही एक बहुत ही भयानक और मनहूस सी औरत मेरे सामने आ गई। उसका मुंह बालों से ढका हुआ था और उससे बहुत ही बुरी तरह की बदबू आ रही थी, जैसे कोई कुत्ता मर जाए और उसके सड़े हुए गोश्त से जो बदबू आती है, वैसे ही बदबू उस मनुष्य से आ रही थी। उसके नाखून लंबे और गंदे थे और पाँव के पंजे नहीं थे, बल्कि पंजों की जगह उसकी एड़ियाँ थीं। जब उस मनुष्य ने हम सब की तरफ देखा तो उसकी आंखों में डेले नहीं थे, पूरी आंखें सफ़ेद थीं, पर उसने फिर से एक खौफनाक चीख निकाली। तो आलिम साहब ने हम लोगों को कहा, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम लोग इसकी आंखों में मत देखो। इतने में बाबा भी बोले, हजरत किसी ने मुझे पकड़ लिया है। तो आलिम साहब ने जल्दी से बाल्टी से पानी लेकर बाबा के ऊपर छिड़का। जैसे ही बाबा पे पानी छिड़का तो वो मनहूस औरत बाबा की तरफ बढ़ी। इतने में बाबा ने आखिरी कोने में छिड़क दिया और साथ ही वो गायब हो गई और एक अजीब किस्म की चीख व पुकार शुरू हो गई। जैसे 2-3 लोग इकट्ठे आग में जल रहे हों, क्योंकि आवाज़ें ऐसी सुनाई दे रही थी कि जैसे औरत, मर्द और कोई बच्चा तीनों एक साथ चीख रहे हैं। और अचानक अजीब सा धुआं सा बना और ख़त्म हो गया और फिर सब कुछ ऐसा हो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। आलिम साहब ने कहा, चलो अब जल्दी से यहाँ से सफाई कराओ। तो हम सब लोग सफाई करने लगे और आलिम साहब एक कोने में खड़े रहे। बहुत देर के बाद सब कुछ साफ़ हो गया और तहखाना बिल्कुल साफ़ हो गया। इसके बाद हम सब रोज़ अपने इस नए घर में आने जाने लग गए और बाबा रोज़ तहखाने में नमाज अदा करते और कुरान पाक की तिलावत करते थे। और कुछ महीनों बाद इस इलाके में सुई गैस भी आ गई और हमारा सुई गैस का मीटर भी लग गया और आज हमने इस तहखाने को अपना स्टोर बनाया हुआ है। और कभी कभी हम लोगों के बच्चे अक्सर तहखाने में छुपने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम जल्दी ही उनको वापस बुला लेते हैं, क्योंकि बुराई जल्दी ख़त्म नहीं होती, कभी भी कुछ भी मुमकिन हो सकता है। तहखाने वाला वाक़या ख़त्म। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट्स करके बताइए। अल्लाह हाफिज़। इस वाक़े के बाद भी बहुत कुछ हुआ जो कि मैं अपनी मुख्तलिफ़ स्टोरीज़ में बयान कर चुका हूँ। अल्लाह पाक आपको खुश व खुर्रम रखे। आमीन।